नहीं, 1932 का खतियान तो मान लीजिए जो मूल आदिवासी जो हैं उनको तो दिक्कत है, लेकिन 1932 का खतियान की जरूरत नहीं है। मतलब पूरे समाज को लेकर चलने की जरूरत है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले, ये सिस्टम बनाया जाए। लेकिन खतियान को लेकर लागू नहीं होना चाहिए। इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो वही पानी की थी जो आपने पूर्ण कर दी। हाँ, और वो स्वास्थ्य का है। नहीं, इसके अलावा जैसे अभी क्या समस्या है इस पंचायत में? अभी कोई ऐसा समस्या नहीं है। अभी नहीं समस्या नहीं, जब से हम हैं मतलब जनता का कोई। ये बताइए कि आपके कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्रियों का रहा, तो बेहतर किसे मानते हैं? बेहतर तो हमारे रघुवर सरकार जी थे जी। उनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छा टूनिंग करके काम हो रही थी। फंड भी बढ़िया से आता था। लेकिन इनके ये भी बेहतर हैं, लेकिन मतलब नीचे तब तक पैसा नहीं आ रहा, नीचे तक पैसा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट काम किया गया है, विकास का काम किया गया है, उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। हालांकि हम लोग जनता के बीच भी गए थे और मुखिया के बारे में पूछा कि इनके द्वारा काम किया गया है कि नहीं किया गया है। इसमें सामान्य रूप से जो कहा जा सकता है, समानांतर रूप से बातचीत हुआ। अगर 100 में 80% लोगों का कहना है कि मुखिया जी के द्वारा काम किया गया, 20% है जो कंपटीटर होंगे उनका कहना है कि भाई चेहरा देख के काम करते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना अतिशीघ्र जारी किया जाएगा। चूँकि अभी बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र समाप्त होते ही पंचायत का जो है आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया जाएगा। हालांकि बजट सत्र तो समाप्त हो चुका है, लेकिन उनके जो कहने के अनुसार यानी इस महीने के लास्ट तक कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है। बहरहाल निर्वाचन आयोग भी ट्रेनिंग देने का काम लगभग पूरा कर चुके हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी भी, उनका कहना है कि हम लोग पूरी तरह से पंचायत चुनाव को लेकर तैयार हो चुके हैं, ट्रेनिंग हम लोग का हो चुका है। जैसे ही निर्वाचन आयोग का आदेश आएगा हम लोग इस चुनाव में लग जाएंगे। आपको बता दें कि इस पंचायत में या इस प्रखंड में कई बूथों में भी हेर फेर किया गया है। चूँकि 2 वर्षों से स्कूल जो बंद था तो वहाँ का जो यथास्थिति है उसमें कई बदलाव किए गए हैं। चूँकि वहाँ का क्या स्थिति है इसको लेकर भी निरीक्षण किया जा रहा है, ताकि उस सेंटर को चुस्त दुरुस्त मतलब किया जा सके। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रामगढ़ जिला, प्रखंड का नाम है पतरातू और पंचायत का नाम है स्याल उत्तरी भाग, और यहाँ के मुखिया हैं सत्येंद्र यादव। तो इनसे जानते हैं कि इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट किया गया है, विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल के लिए मौका दिया और कोरोना काल की वजह से 1-1.5 साल का मौका मिला, तो इस 6 सालों में क्या कुछ उपलब्धि हासिल आपने किया, कितना डेवलपमेंट किया? सबसे पहले ये पंचायत में खुले से शौच मुक्त पंचायत बनाया। 375 शौचालय हमने बनवाया जी। गली और नाली और रोड जो था वो बहुत ही स्थिति खराब थी, उसको जो है से हम लोग कंप्लीट किया। लगभग सैकड़ों नालियाँ बनाए 5-6 साल में, और सड़क का भी निर्माण कराएं, चबूतराएँ बनाएं। और जो महिलाएं रात को निकलने से डरती थी, घबराती थी बिना लाइट के चलते, अंधेरे के चलते, तो पूरे पोल में लगभग 175 लाइट लगाए, जिसके चलते महिलाएं आराम से 11 बजे 12 बजे भी यहाँ की निकलती हैं। कोई डर भय नहीं है। अच्छा, बताइए कि पेंशन कितने लोगों को बना है? पेंशन, वृद्धा पेंशन जो है से हम लोग 65 आदमी को दिवाए हैं। विकलांग पेंशन जो है से लगभग 75 को मिला है, और विधवा पेंशन लगभग 38 आदमी को मिला है। 38 लोगों को मिला। हाँ, और यहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है। मान लीजिए कहने को तो ये पंचायत सीसल क्षेत्र का पंचायत आता है, लेकिन पहले जो आदमी रिटायर किए उस समय पैसा यहाँ नहीं मिलता था। उनके बाल बच्चे सभी यहाँ पर रह गए, घर गए नहीं, तो वो लोग गरीबी मजदूरी करते रहे। तो मजदूरी की हालत में खाने पीने की भी दिक्कत हुई कोरोना काल में, तो उसके चलते लगभग यहाँ पर ही 300 लगभग राशन कार्ड हमने बनवाया जो गरीबों को उपलब्ध बढ़िया से होता है। अच्छा, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किया, कितने कोरोना के मरीज मिले थे? कोरोना काल तो बहुत भयानक चला था। सेकेंड वेव, पहला में तो उतनी नहीं चला था, लेकिन सेकेंड में बहुत मृत्यु हुई थी, जिसमें 10-12 पंचायत में मृत्यु हुई कोरोना काल में। लेकिन इसमें हमारी जो टीम बनी कोरोना काल के लिए, तो पूरे हमको लगता है कि पूरे झारखंड में नंबर 1 पंचायत है ये। वैक्सीन के भी मामले में लगभग यहाँ 14 से 15 हज़ार वैक्सीन कंप्लीट करवा चुके हैं, मतलब लोगों को लग चुका है। हाँ, और उसमें टीम बना के जो काम किए हम लोग, तो जो भाई होता था वो डरता था पॉजिटिव से भेंट करने के लिए, एथी करने के लिए, लेकिन उसके घर तक हम लोग राशन से लेके दूध तक पहुंचवाया।
अपने टीम के द्वारा। अच्छा, ये आपके कार्यकाल में कोई ऐसा ऐतिहासिक काम जो लगा कि जो पूर्व में नहीं हुआ था, जब से बिहार से झारखंड अलग हुई तब से, या कह सकते हैं कि जो पूर्व मुखिया थे उनके द्वारा नहीं हुआ, तो आपको जो मौका दिया तो इस दौरान क्या कुछ उपलब्धि रही ऐतिहासिक काम? कम से कम हर घर जल योजना की जो योजना है भारत सरकार के द्वारा मिला है, उसको सियाल उत्तरी पंचायत में पास हो चुकी है, टेंडर भी हो चुकी है। यही मेरा पहला प्राथमिकता है कि हर घर स्वस्थ पानी सब जनता को मिले। मतलब शुद्ध जल जो पीने के लिए मिले। शुद्ध जल पीने के लिए मिले। और ये कर सकते हैं कि आपके लिए ऐतिहासिक काम, ये ऐतिहासिक काम होगा जी, और जो कि लगभग कंप्लीट होने वाला है। टेंडर भी हो चुकी है झारखंड सरकार से, काम अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन 1-2 महीना के अंदर वो भी काम शुरुआत हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग यहाँ दिक्कत है, सीसल क्षेत्र को रहते हुए भी यहाँ कोई वैसा स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं है भी तो डॉक्टर उसमें नहीं बैठता है। लेकिन हमने वीडियो साहब को चिट्ठी दिया हूँ कि कम से कम उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ खोला जाए, क्या कि यहाँ की जनसंख्या 17-18 हज़ार जनसंख्या है और 17-18 हज़ार जनसंख्या बीमार होने से यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर जाना पड़ता है। उसके चलते बीच में रास्ता में ही कितने दम तोड़ देते हैं। अच्छा, ये शिक्षा का क्या स्थिति है? शिक्षा का स्थिति ठीक है यहाँ पर, टीचर वगैरह टीचर सब बढ़िया है, समय पर आते हैं। मैं बार बार जाता भी हूँ, लेकिन कोरोना काल 2 साल के कारण शिक्षा में स्थिति खराब हुई है, लेकिन अब वो ठीक कर दिया जाएगा। अब मतलब हालांकि झारखंड सरकार ने कहा है कि इस बार जो गर्मी की छुट्टी है उसमें छुट्टी नहीं दिया जाएगा, यानी लगातार क्लास चलता रहेगा, तो निश्चित रूप से वे टीचर वगैरह बच्चे वगैरह इस शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये बताइए कि 1932 खतियान को लेकर पूरे झारखंड में चर्चा के विषय बना हुआ है कि ये लागू होना चाहिए। आप भी एक पंचायत के प्रतिनिधि हैं, क्या आपका क्या सोच है? नहीं, 1932 का खतियान तो मान लीजिए जो मूल आदिवासी जो हैं उनको तो दिक्कत है, लेकिन 1932 का खतियान की जरूरत नहीं है। मतलब पूरे समाज को लेकर चलने की जरूरत है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिले, ये सिस्टम बनाया जाए। लेकिन खतियान को लेकर लागू नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ ठीक है, सुविधा मिलना चाहिए, लेकिन सभी जब भारत के नागरिक हैं तो सब जगह को उनको रहने का अधिकार है। स्थानीय को प्राथमिकता दिया जाए, लेकिन कुछ गाइडलाइन है जो जिसके आधार पर उसको मौका दिया जाए। इस पंचायत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो वही पानी की थी जो आपने पूर्ण कर दी। हाँ, और वो स्वास्थ्य का है। नहीं, इसके अलावा जैसे अभी क्या समस्या है इस पंचायत में? अभी कोई ऐसा समस्या नहीं है। अभी नहीं समस्या है। जब से हम हैं मतलब जनता का मतलब ये सीसीएल क्षेत्र है, इसके वजह से थोड़ा सा ये सीसीएल क्षेत्र में रहते हुए सीसीएल का पदाधिकारी यहाँ काम उतना नहीं करवाते हैं। CSR फंड का भी जो भी होता है वो DMAVT के तहत पैसा चला जाता है, लेकिन विकास हमारे पंचायत की ओर से होती है। जो भी समस्याएं होती है उसको पूर्ण किया जाता है। और इस पंचायत की सबसे बड़ी खूबी है कि 10 बजे से लेके 8 बजे रात्रि तक जनता का सेवा मिलता है। जो पंचायत भवन में जो आप रहते हैं कर्मचारी, हाँ, या आप जो हमें मुखिया खुद उपलब्ध रहता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके कार्यकाल में 2 मुख्यमंत्रियों का रहा, तो बेहतर किसे मानते हैं? बेहतर तो हमारे रघुवर सरकार जी थे जी। उनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग करके काम हो रही थी। फंड भी बढ़िया से आता था, लेकिन इनके ये भी बेहतर हैं, लेकिन मतलब नीचे तब तक पैसा नहीं आ रहा। नीचे तक पैसा नहीं है, तो क्या अधिकारी तक ही फंस कर जा रहा है? हाँ, अधिकारी के बीच में पहले तो मुखिया को पावर दिया गया था कि सीधा मुखिया के पास पैसे जाते थे। अब कई समिति के माध्यम से इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए किया गया है, तो इससे क्या आपको क्या लगता है, इससे डेवलपमेंट हो पड़ा है? नहीं, इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ जाती है। जी, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। यस, कोई भी पदाधिकारी जो भी साइन करते हो तो कुछ तो मांगेगा ही जी। इसके चलते समितियां बन के काम हो रही है, लेकिन जितना चाहिए उतना काम नहीं हो पा रहा। और रघुवर सरकार में वैसा कोई बात नहीं, वैसा कुछ बात नहीं था। तो अब ये बताइए कि अगर जनता आपको दूसरी बार मौका देती है तो क्या कुछ सोचते हैं? हालांकि कई मुखिया लोगों का कहना है कि जिस तरह से बिहार में मुखिया को जो मानदेय मिल रहा है, या इस बार कह सकते हैं कि मुखिया को जो कह सकते हैं कि सुरक्षा दिया जा रहा है, तो आप क्या मांग करते हैं झारखंड सरकार से? देखिए, हम लोग तो पहला मांग करेंगे कि मुखिया को जो भी मानदेय दिया जाता है वो मानदेय बहुत ही खराब है, जिसके चलते मुखिया कितने दम तोड़ देते हैं। मुखिया से हटने के बाद भी उनकी स्थिति बहुत खराब होती है। लेकिन एक 4 फैमिली को चलाने के लिए मुखिया अगर मान लीजिए जनता चुनते हैं तो मुखिया का भी मान लीजिए 4 जनता को चलाने के लिए 10,000 रुपया चाहिए कम से कम, तब जाकर भ्रष्टाचार कुछ और कम होगी, नहीं तो भ्रष्टाचार तो रहेगा ही। तो 10,000 हम चाहेंगे कि मानदेय मिलना चाहिए मुखिया को, इंश्योरेंस भी मिलना चाहिए, और जो मुखिया की पावर है उसको सरकार को देना चाहिए, जो कि हाँ जो झारखंड में नहीं मिल चुका है। मुखिया कितना पावर है? मुखिया का 27-28
पावर है। 29 पावर है। लेकिन मिला और कितना? मिलता 2-3 है, इसके अलावा तीन कुछ ही। तो बाकी सब तो सब अधिकारियों के पास है तो पावर। यानी अधिकारी ही सब भ्रष्ट रूप से अपना काम कर रहे हैं, मुखिया को कोई पावर नहीं है। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? अगर तो मैं मांग करूंगा कि जो 29 पावर दिया गया है पंचायती राज के द्वारा, वो पूर्ण रूप से मुखिया को दिया जाए, ताकि इस पंचायत का डेवलप परिवार मतलब पंचायत बन सके। जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका कहना है कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो मैं झारखंड सरकार से मांग करूंगा कि इस जो मुखिया का जो पद होता है, जो पावर होता है, 29 जो पावर है वो दिया जाए। इसके साथ साथ इनका कहना है कि अगर जनता हमें दोबारा से मौका देती है तो इस पंचायत को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जो भी हमारे लिए जो हमारे पास पावर है, और पावर का इस्तेमाल करके जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के अलावा मैं कोशिश करूंगा कि MP, MLA, MLC के फंड के द्वारा भी इस पंचायत में डेवलपमेंट काम करूंगा, ताकि इस पंचायत का चहुमुखी विकास हो के और इस पंचायत का नाम इस प्रखंड तक ही नहीं, इस राज्य तक नहीं, देश तक इस पंचायत का डेवलपमेंट का, विकास का गूंजे। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से बात करेंगे तमाम डेवलपमेंट को लेकर। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके।